हमारी सोसाइटी का हर वो इंसान खुद को महान और ताकतवर समझता है जो किसी औरत के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के तरीके को जानता भी है और उस भयानक तरीके को उन पर आजमाता भी है। अगर किसी लड़के को किसी लड़की की कोई बात पसंद नहीं आती है और वो उसके ईगो को गलती से ठेस पहुंचा देती है, तो उसे सबक सिखाने के उस लड़के के पास न जाने कितने तरीके होते हैं। उन्हीं तरीकों में से सबसे सस्ता तरीका है एसिड फेंकने वाला। सस्ता इसलिए क्योंकि एसिड किसी भी नुक्कड़ की दुकान से बेहद ही मामूली से दाम में मिल जाता है। आज के हमारे इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी ही महिला की कहानी आपको बताने वाले हैं जिनकी पहचान को उनसे अलग करने का काम उनके ही पति ने किया है। हर लड़की चाहती है कि उसका एक सुंदर घर संसार हो, एक खूबसूरत दुनिया हो जिसे वो अपने हाथों से सजाए और अपने हर सपने को साकार करे। महाराष्ट्र में रहने वाली स्नेहा ज्वाले के भी कुछ यही साधारण से सपने थे। उनके सपनों में उनके पति और उनका 3 साल का बेटा भी था। हर रोज की ही तरह स्नेहा उस दिन भी किचन में अपने काम में बिजी थी। सब सही था, लेकिन अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सुनने में वो आवाज स्नेहा को काफी मधुर लगती है क्योंकि वो आवाज उनके पति की थी। उनके पति ने उन्हें प्यार से स्नेहू कहकर बुलाया। स्नेहा को वो आवाज इतनी मधुर लगी कि वो इसके पीछे की कहानी को भाप ही नहीं पाई। किचन में आते ही उनके पति ने स्नेहा को बड़ी ही तेज एक थप्पड़ जड़ दिया। स्नेहा ने अपने बचाव में अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बालों को कवर कर लिया। वैसे ये पहली बार नहीं था जब स्नेहा के साथ ऐसा हुआ था। दहेज के लिए इस तरह की प्रताड़ना उनके साथ पहले भी कई बार हुई थी, मगर आज जो होने वाला था उसका अंदाजा स्नेहा ने कभी नहीं लगाया होगा। स्नेहा अभी सोच ही रही थी कि उन्हें किस गलती के लिए ये थप्पड़ पड़ा है, मगर उनके पति का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इतने में ही उनके पति ने घर में पड़े केरोसिन को उन पर छिड़क दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। हमारे और आपके लिए उस दर्द और पीड़ा को महसूस भी कर पाना असंभव होगा जिस पीड़ा और दर्द से स्नेहा उस वक्त गुजर रही थी। स्नेहा अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, मगर कोई भी कोशिश उनके काम की नहीं थी। बड़े ही अफसोस की बात है कि ये सब होते हुए उनका 3 साल का बेटा भी देख रहा था। स्नेहा उस मंजर को याद करते वक्त बताती है कि जिस तरह से किसी पॉलिथीन को जलाने के बाद उससे पिघलते हुए प्लास्टिक नीचे गिरती है, उनकी स्किन भी उसी तरह से टपक रही थी। ये पूरा दृश्य सोचकर भी हमारे और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी के लिए भी उनके इस दर्द को समझना संभव नहीं है। इस हादसे के बाद स्नेहा जब 3 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आई तो उन्हें अलग कमरे में डाल दिया गया और फिर कुछ समय बाद ही उनका पति अपने बेटे के साथ उन्हें छोड़कर जा चुका था। अब स्नेहा बिल्कुल अकेली थी और यहीं से उनकी वास्तविक जर्नी की शुरुआत होती है। स्नेहा को जॉब की तलाश थी, मगर इस नए चेहरे और इस नई पहचान के साथ उनके लिए जॉब की तलाश कर पाना बहुत मुश्किल काम बन गया था। स्नेहा हर रोज टेलीफोनिक इंटरव्यू तो क्लियर कर लेती थी, मगर जब वह ऑफिस पहुंचती और लोग उनके इस चेहरे को देखते थे तो उन्हें वो नौकरी नहीं मिलती थी। स्नेहा ने हर जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी भी जगह से उन्हें सफलता नहीं मिली। स्नेहा के सामने खुद के सर्वाइवल का अब सबसे बड़ा सवाल था। इस वक्त तक स्नेहा ने खुद से ही कुछ काम जैसे कि हैंडमेड क्राफ्ट डिजाइन करना और टैरो कार्ड रीड करना शुरू कर दिया था, मगर 2015 में उन्होंने न्यूज़ प्रेजेंटर के तौर पर काम करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कई मराठी न्यूज़ चैनल्स में अप्लाई भी किया,
मगर कहीं भी बात नहीं बन पाई। एक रोज उनकी स्टोरी को बीबीसी न्यूज ने कवर किया। इतना ही नहीं, बीबीसी न्यूज ने उन्हें अपने यहाँ पर एज अ गेस्ट न्यूज प्रेजेंटर के तौर पर जॉब के लिए ऑफर भी किया। ये ऑफर उनके लिए किसी जादुई सपने से कम नहीं था। अब स्नेहा अपने सपने से बस कुछ ही कदम दूर थी। इसके बाद विश्व भर में किया गया निर्भया शो, जो कि एक प्ले था, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए स्नेहा को अप्रोच किया गया। इस प्ले को विश्व की जानी मानी प्ले डायरेक्टर येल फापर ने डायरेक्ट किया था। इस प्ले के 300 से भी ज़्यादा शो अलग अलग देशों में किए गए और इस प्ले को दुनिया भर के लोगों से काफ़ी सराहना मिली। स्नेहा लोगों से मिलने वाले इस प्यार को बड़ी ही संजीदगी के साथ एक्सेप्ट करती हैं। स्नेहा कहती हैं कि वो भी बाकी लोगों की तरह ही आज भी बेहद खूबसूरत है। उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान, उनका हौसला और उनका जज्बा उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और स्नेहा बिल्कुल सही कहती है। महिला को कमज़ोर और बेबस समझकर इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ क्रूर मानसिकता के लोग प्रताड़ित तो कर सकते हैं, मगर उनकी ताकत को और हिम्मत को उनसे कभी नहीं छीन सकते हैं। अपनी हिम्मत के दम पर ही स्नेहा ज्वाले ने खुद की एक अलग पहचान बनाई है। हम स्नेहा ज्वाले के हौसले को सलाम करते हैं। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।